जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपका जो है शेषफल, ठीक है। मतलब हमें शेषफल ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न देंगे, उसमें हमको शेषफल ज्ञात करना रहेगा। और ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में ज़्यादातर जो सवाल जो है वो देखने को मिलेगी आपको a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल संख्या यदि होती है, जैसे आपसे कहते हैं 7 में आप 2 से भाग दीजिए, इसका शेषफल कितना होगा। ये एक तौर पे मैं उदाहरण के तौर पे आपको छोटा सा लिया हूँ। यदि आप 7 में भाग देंगे 2 से, ठीक है, तो 2 तिया कितना आपको हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बचे कितना आपका 1। तो ये जो आपका होता है यही आपका शेषफल होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। आज हम इसी शेषफल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने 4 चीजें लिख रहा हूं, चारों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बात करेंगे अगर कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या a पे पावर n प्लस b पे पावर n के रूप में होगी, यदि कोई संख्या a पे पावर n और b पावर n के रूप में होगी, जहां n कामा a कामा b प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। जिसमें n जो है, n एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। यदि कोई संख्या आपको देता है a पावर n प्लस b पावर n, जहां पे a b c और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है और n एक विषम संख्या है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ठीक है। पर ध्यान रखिए, यदि आप मिल जाए a पावर n प्लस b पावर a पावर 1 प्लस b पावर n, तो ये संख्या जाहिर से a प्लस b से कट जाएगी, कटेगी। या अगर बात करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर इस की कोई संख्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, a कोष्टक में a प्लस b, a कोष्टक इसका फॉर्मूला होता है जब विषम होगा तब a कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो कहीं न कहीं ये संख्या देखिए, अगर हम इसमें a प्लस b से भाग देंगे तो देखिए a प्लस b से प्लस b नहीं कट जाएगा। जब घात विषम होगा उस कंडीशन में बीच में क्या होगा, प्लस होगा। a पावर n प्लस b पावर n, जहां पे n विषम संख्या है, यह संख्या जो होगी a प्लस b से क्या होगी, कट जाएगी। a प्लस b से भाग देने पर शेषफल कितना आपका आ जाएगा, जो शेषफल आ जाएगा वो शेषफल 0, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। शेषफल कितना 0 आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, है ना, आपका आ गया 91 बटा मैंने 13 लिख दिया। अब ये संख्या 13 से कटेगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आपको 7 शामिल है, ठीक है, और 13 शामिल है, क्योंकि 13 से 91 नीचे क्या है 13 है, तो 13 से कटेगा तो कहेंगे इसमें 91 का एक जो अंश क्या होता है, 13 होता है। इसी प्रकार a पावर n और b पावर n के रूप में कोई संख्या होगा जहां पे n विषम संख्या होगा, तो उसका एक अंश क्या मिलेगा, a प्लस b। अर्थात जब a प्लस b मिलेगा, इसमें a प्लस b है, हमको a प्लस b भाग देना है, तो उस कंडीशन में आपको शेषफल कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, पहले आप जो है कांसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अगली बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको यहाँ पे n को विषम रखा, अब मैं सम रखता हूँ, ठीक है। तो a पे पावर n प्लस b पे पावर n, a पे पावर n प्लस b पावर n, जहां उसी तरह a b c एक a b और n एक प्राकृतिक संख्या है, वहां पे क्या होगा, n विषम संख्या, लेकिन n यहाँ पे क्या होगा, n आपका सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या होगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हो, a प्लस b, यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 एक विषम संख्या है, ठीक है, इसीलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। a पावर 2 प्लस b पावर 2, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, नहीं। अगर a पे पावर 4 लिखेंगे प्लस b पे पावर 4, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो व्यापक रूप से फॉर्मूला नहीं होता है। अर्थात a पावर n, ये पहला आपका है, ये दूसरा है, अर्थात a पावर n प्लस b पावर n, अगर n सम संख्या है तो ये संख्या नहीं a प्लस b से कटेगी, न ही a प्लस b से कटेगी, और न ही a माइनस b से कटेगी। मतलब a प्लस b से नहीं कटेगी, नहीं a माइनस b से कटेगी,
ठीक है ये संख्या कब, जब a पावर है, जैसे आपसे कह दिया a पावर 4 प्लस b पे पावर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये a प्लस b से कटेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये घात क्या है, सम। तो सम होने पे नहीं a प्लस b से कटेगा, नहीं क्या है a माइनस b से कटेगा। ठीक है, दूसरी बात समझेंगे लोग। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ध्यान समझिएगा। यदि मैं आपको तीसरे कंडीशन से बात करूं तो मैंने प्लस लिया, अब मैं माइनस करूंगा, a पे पावर n माइनस b पे पावर n। a भी आपको पता नहीं प्राकृतिक संख्या है, n भी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे n विषम संख्या होगा। n क्या होगा आपका, विषम संख्या होगा। तब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है विषम संख्या का मतलब a पावर 1 माइनस b पावर 1। तो क्या यह a माइनस b से कटेगा, नहीं कटेगा। इस कंडीशन में शेषफल कितना आता है, तो यह संख्या जो थी a माइनस b से कट जाएगी, से कट जाएगी। ठीक है, से कट जाएगी। जब a माइनस b से कट जाएगी तो शेषफल कितना होगा, इस कंडीशन में जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल मिलेगा आपको 0। सही है। दूसरी बात करेंगे, एक और देखिए, यदि a पावर 3 माइनस b पावर 3 करेंगे तो इसका भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a कोष्ठक में a माइनस b, अगले कोष्ठक में आएंगे a स्क्वायर प्लस ab, अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अब देखिए अगर इस चीज में हम a माइनस b से भाग करेंगे तो आपका a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा, पूरा पूरा कटा। इसका मतलब इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, 0। तो जब a पावर n b पावर n का कोई के रूप का कोई संख्या होगा तो वो संख्या जहां पे n विषम संख्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n विषम संख्या होना चाहिए, तो वो संख्या a माइनस b से अधिक कट जाएगी। उस कंडीशन में शेषफल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब चौथे कॉन्सेप्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं चौथी बात करता हूं। ठीक है, चौथे बात करूंगा a पावर n माइनस b पावर n, सॉरी b पावर n। यहां पे मैंने m को विषम लिया था, लेकिन अब यहां पे n क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा m यहां पे आपको सम संख्या मिलेगा। जब m सम संख्या मिलेगा, देखिए अब मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सम संख्या है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a कोष्ठक में a प्लस b और a कोष्ठक में a माइनस b। ठीक है, अर्थात ये संख्या जो a प्लस b से भी कटेगी और a माइनस b से भी कटेगी। क्लियर हुआ। ये जो अगर सम होगा बीच में माइनस होगा तो उस कंडीशन में वो संख्या a प्लस b से कटेगी और a माइनस b से कटेगी। जब पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका कुल मिला के 0 आ जाएगा। जब पूरा पूरा विभाजित होता है, जब कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उस कंडीशन में शेषफल कितना आता है, 0 आता है। एक बार फिर से चारों कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर a पावर n b पावर n एक कोई के रूप का कोई संख्या है और यहाँ पे n विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा तो वो a प्लस b से कटेगा, उस कंडीशन में शेषफल 0 आएगा। ठीक है, दूसरी बात करेंगे a पावर n b पावर n, यह एक सम संख्या होगा, तो उस कंडीशन में नई संख्या a प्लस b से कटेगी, नई संख्या a माइनस b से कटेगी। क्लियर हुआ। ध्यान से समझते हैं, अगर कोई संख्या a पावर n माइनस b पावर n, जहां पे n एक विषम संख्या है, ठीक है, जब विषम संख्या होगा तो ये a माइनस b से कटेगी। किससे कटेगी, a माइनस b से कटेगी। अगर सम संख्या होगा a पावर n माइनस b पावर n, n सम संख्या होगा तो वो संख्या a प्लस b से भी कटेगी और a माइनस b से भी कटेगी। क्लियर हुआ। कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस साइड में इसका जो कंसेप्ट भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको 2-4 बार देख ले, उसके बाद आपको ये चीजें याद आ जाए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आपको देता है इस टाइप का भाग देने के लिए 5 से 525 बाद में शेषफल कितना आएगा, इसको अभी फिलहाल में दिमाग में मत रखें, अभी ये आएगा। ये सिंपल, ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें आराम से आपको समझ आएंगी। ठीक है, चलिएगा अब ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया आपको चारों कंडीशन लिख रहा हूं। पहला कंडीशन आपका है, दिख रहा है, चलेगा, सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है। अगर कोई संख्या a पे पावर n कोई b पावर n के रूप की है, जहां पे n विषम है, n क्या है, विषम है, तो वो संख्या पता आपको किससे कटेगी, a प्लस b से क्या हो जाएगी, कट जाएगी और शेषफल कितना हो जाएगी,
शेषफल की 0 हो जाएगा। दूसरा बात करें हम a पे पावर m माइनस b पे पावर m, यहां पे n सम है, सॉरी ठीक है, n क्या है, n सम है, ठीक है, इसे सॉरी यहां भी सम है प्लस b। यदि a पावर m b पावर n अगर ये सम संख्या है तो ये संख्या नहीं a प्लस b से कटेगी और नहीं a माइनस b से, ये संख्या किसी से नहीं कटेगी इस कंडीशन में। तीसरा कंसेप्ट बात करें लोग a पे पावर n माइनस b पे पावर n, यहां n आपका विषम है, क्या है, विषम है, तो विषम होगा ये संख्या a माइनस b से कट जाएगी, ठीक है। बात करेंगे चौथे कंसेप्ट पर, a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जहां n क्या है, सम है। जब ये संख्या सम होगी तो ये संख्या a प्लस b से भी कटेगी और a माइनस b से भी कटेगी। क्लियर हुआ? आपको चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान दीजिए लोग। अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है, पहला सवाल आपका दिया गया है 50 पे पावर 26 माइनस 32 पे पावर आपका 26, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 123 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, आपको शेषफल पूछा है, तो मैंने क्या बताया, आपको नीचे से कोई मतलब नहीं, घात देखना सम है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस से सम देखें यहाँ पे, तो वो संख्या a प्लस b से भी कटेगी और a माइनस b से भी कटेगी। क्लियर हुआ आपका? देख लेते हैं, a प्लस b मतलब 50 प्लस 32, ठीक है, 50 प्लस कितना हो जाएगा 32, ठीक है, तो 50 प्लस 32 और एक कोष्टक में 50 माइनस 32 कट जाएगा आपका। अब देख लेते हैं, तो 50 32 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, इंटू 50 में 32 जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले 30 है 20, 20 में से 2 18, नीचे आपका हो जाएगा 123। आप देख लीजिए 123 में कौन सा अंक शामिल है, आप काट सकते हैं, देखिए ये आपका है यहाँ पे 82 या 18 है, ठीक है, तो ये आपका 82 18 काटते हैं a प्लस b, एक मतलब यहाँ पे देखिए 123 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना होगा 0 होगा। अब कैसे आता है देख लीजिए आप, 123 आपको पता है किससे कटेगा, आपका 123 किससे कटेगा बताइए, 123 किससे कटेगा, जल्दी आप बताइए, बताइए जल्दी कटेगा। अब 123 किसी के टेबल में नहीं आता है, आता है किसके टेबल में आता है, इस ये आपका 82 दिया है, 82 की लिखेंगे हम लोग 41 गुणते 2 और गुणते 18 ऊपर, नीचे 123। अब ध्यान दीजिएगा, एक इसमें 18 में 3 शामिल है, 3 गुणते कितना 3 18। अब देखा जाएगा इसमें हम लोग काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, 123 आया, आइए आपका 2 बच गया और 6 बच गया, क्लियर हुआ, नीचे 123 देखिए 123 से कट जाएगा, सिर्फ पूरा पूरा का शेषफल 0 आ गया। तो मैं पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको ये समझना है कि ये पावर यहाँ पे पावर सम है, तो ये संख्या a प्लस b और a माइनस b दोनों से कट जाएगी, अर्थात वो ये जो संख्या है 82 से भी कटेगी और 82 गुणे 18 कटेगी, 82 लिखा 41 गुणते 2, 18 को 6 गुणते 3 लिखा, तो जो 41 को मैंने 3 के साथ लिया ताकि 123 आ जाए, आप इसको समझे तभी, इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट पहले शेषफल 0 बता देता। यहाँ पे 2 छक्के 12 हमको 123 मिल गया, अर्थात ये संख्या इससे कटेगी, शेषफल कितना आपको आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिए हम लोग अब अभ्यास प्रश्न बनाते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिएगा, जहां k एक विषम संख्या है, जहां k एक विषम संख्या है, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया 8 पे पावर 2k प्लस 5 पे पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो अगर देखा जाए, देखिए ऐसे होता 7 पे पावर 2, अगर पूरा पावर 2 लिखा गया है या 3 लिखा गया है तो घात में घात का क्या होता है गुणा, अर्थात लिख सकते हैं 7 पे घाते 2 गुणते 3, अगर 2 गुणते 3 पे तो एक घात ऊपर भेज सकते हैं हम लोग, उसी प्रकार हम एक घात इसे भेजेंगे, 8 पे पावर 2 लिखिए और इसके पावर आप कर दीजिए k,
क्योंकि विषम संख्या बना लीजिए, प्लस 5 पे पावर 2 लिखिए और पूरा पावर बना लीजिए के। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अर्थात 64 पावर किया जाएगा। अब प्लस 5 बचे 25, 25 पावर कितना आपका किया जाएगा, इसको डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब के एक विषम संख्या है, सॉरी के एक विषम संख्या है। जब के एक विषम संख्या होगा प्लस है तो विषम संख्या में किससे a प्लस b से कट जाएगा, अर्थात a का मतलब क्या 64, b का मतलब कितना है 25, तो 64 प्लस 25 जोड़ दीजिए आपका 5 4 9 6 2 8, अर्थात इसका एक गुणनखंड क्या होगा 89, अर्थात ये संख्या 89 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 89 से विभाजित हो सिंपल 0, लेकिन हमको पूछा है विषम संख्या है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड कितना होगा 89 होगा। सही है, चलेगा अगले प्रश्न आते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 पर बात करेंगे, है ना। 27 पे पावर आपका 27 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद माइनस 15 पे पावर आपका दिया गया 27, ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। 27 पावर 27 माइनस 15 पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, को 6 से भाग देने पर या विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सही है, ध्यान दीजिएगा। पहले 27 पे पावर दिया गया 27 माइनस 15 पे पावर दिया गया 27। अब बात समझिएगा, यहाँ पे ये क्या है, विषम संख्या है, बीच में माइनस है, तो विषम देखिए यहाँ पर नहीं देख रहे हैं आप, विषम ये है a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जहां ये विषम संख्या होगा तो किससे कटेगा, a माइनस b से। a माइनस b से मतलब कटने का मतलब 27 माइनस 15 से ये कटेगा, तो 27 माइनस 15, अगर 27 में 15 घटाएंगे आपका आएगा 12। अगर कोई संख्या 12 से कटेगी तो क्या वो संख्या 6 से नहीं कटेगी, जैसे 24 आपका 12 से कटता है तो क्या 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 में क्या शामिल है, 12 में 2 और 6 शामिल है। 12 से कटने का मतलब वो संख्या 2 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। जब 12 से कट जाएगी तो 6 से भी कट जाएगी। जब 6 से कट जाएगा तो शेषफल कितना मिलेगा आपको, शेषफल कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। इधर अभी आप सवाल को देखते रहिए, क्वेश्चन लेवल में भी आएगा अपने आप में, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको बस एक बेस तैयार किया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, आपका दिया गया है, ठीक है 756, ठीक है 756 पावर 273, फिर आपका दिया गया माइनस 412 पावर दिया गया 273, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप लिखूंगा थोड़ा समय लगेगा, इसे थोड़ा सा ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। समय तो जा रहा है लेकिन क्या करें, स्लाइड भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लिखा रहेगा, ठीक है। 756 पावर 273 और 412 पावर 273। देखिए इसे में आपसे इसमें प्रश्न कह रहा है कि 86 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, को 86 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा ये आपसे पूछा है। चलिए हम लोग देखिए ये 273 विषम संख्या है, माइनस है, विषम होगा तो माइनस में ये माइनस 20 से कटेगा वो संख्या, अर्थात यहाँ देखिए तो ये क्या है, ये आपका विषम संख्या है, ठीक है। तो जब विषम होगा माइनस और बीच में तो वो संख्या a माइनस 20 कटेगी, a माइनस 20 का मतलब 756 माइनस 412, ठीक है, a से कटेगी। इसमें देखते हैं 6 में 2 जाएगा आपका 4, 5 में ले 1 जाएगा आपका 4 और 7 में ले 4 जाएगा आपका 3, ये हो गया। अब क्या देखें, क्या इसमें 86 शामिल है, क्या इसमें 86 शामिल है, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या है, 4 से काटेंगे हो सकता है, 4 काटेंगे तो 4 8 32 बचेगा 2, 4 6 24, देखिए 86 आ गया। इसका मतलब 86 इसमें है, इस वाले नंबर में 86 है, इससे जब कटेगा तो उसका मतलब 86 भी कटेगा, अर्थात इसका शेषफल कितना होगा भाग देने पर, तो ये संख्या को 86 भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, क्योंकि 344 आ रहा है जोड़ने पर, घटाने पर, इसका मतलब 344 में 86 शामिल है, तो 86 से कटे में 0 हो जाएगा।
शेषफल कितना निकल के आपका आएगा, शेषफल बराबर 0। क्या आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए सर हमें समस्या हो रही है, और कहाँ समस्या है उस बात को भी लिखिए ताकि मैं उस चीज को डिटेल में बता सकूं। ठीक है, चलेगा। वही सवाल ठीक ठाक है, इसके बाद और बड़े बड़े सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैथ मैंने बताया कि मैथ थोड़ा सा समय मांगता है, और जितना आप मैथ को समय देंगे उतना ही उस मतलब मैथ में आप अव्वल रहेंगे। ठीक है, तो निर्भर करता है कि आप किस काम में कितना समय दे रहे हैं। जिस काम में जितना समय देंगे वो काम करने में आपकी जो दक्षता है बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलेगा। हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 300 एक क्वेश्चन नंबर है, 341 पावर दिया गया 218, 341 पावर दिया गया 218, फिर आपका दिया गया माइनस 156 पे पावर दिया गया 218। ये प्रश्न आपका दिया 218। आपसे कहा को 259 से विभाजित करने पे शेषफल कितना होगा। को 259 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, शेषफल कितना होगा। अक्सर में ऐसे में शेषफल अक्सर 0 ही आता है, लेकिन जब प्रश्न में जब पेपर में प्रश्न देता है तब उस समय हमें नहीं एहसास होता कि इसका शेषफल 0 आएगा। ठीक है, देखिएगा 341 पे पावर 218 दिया गया है, फिर 156 पे पावर दिया गया 218 को 259 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। चले, तो आपको पता है कि ये देखिए घात इसका सम है, घात क्या है, लेकिन बीच में माइनस है। जब घात सम होता है बीच में माइनस होता है, दो संख्या a प्लस b से भी कटती है और ये माइनस b से भी कटती है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये 341 प्लस 156 इससे भी कटेगी, और 341 माइनस 156 इससे भी कटेगी। इनको जोड़ते हैं 6 7 5 4 9 और 3 1 4 इससे भी कटेगी, और ये इनको घटाएंगे 11 में से 6 जाएगा आपका 5, 13 में से 5 जाएगा आपका 8, 2 में 1 जाएगा 1। पहले बार इसको 5 से डिवाइड करते, इसमें क्या है 5 गुणते 5 से काटिए क्योंकि इकाई का 5 से 5 कटेगा ही, तो 5 3 15 बचेगा 3, 5 से 35, इसमें 5 और 37 शामिल हो गया। इसमें देखते हैं 49 7 से काटिए, 7 लिखे, 7 से 49 7 से कम 7। अब क्या ढूंढिए, क्या इसमें इनको मिला में किसी भी अंक को 7 मिलने पर 259 आ रहा है। देखिए 49 7 और 7 का करने पे है आएगा लास्ट में 9, इसका मतलब 7 7 49 हासिल आपका 4 7 21 4 25। देखिए 259 आ जाए 259 आया, अर्थात अगर ये संख्या इस पूरे से कट रही है, इस पूरे से कटने का मतलब वो इतना से कट रही है, जब इतना से कटे तो इसमें कहीं न कहीं क्या शामिल है 259 शामिल है कि 2 शामिल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 259 से कट जाएगी। जब पूरी संख्या 259 से कटेगी तो शेषफल कितना आपका आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं हो तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिएगा इसको इरेज कर दो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चले, चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब 5/70 प्लस 7/70 5/70 प्लस 7/70 को 37 से किससे को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। विभाजित, ठीक है, किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क, आप शेषफल पूछ रहा है।
ठीक है, एक बार आप ट्राई करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? देखिए लगा करके एक बार, चले लगा, चले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ना, ये लिखा क्या है, 5 पे पावर 70 प्लस 7 पे पावर 70। हमको नीचे से कोई मतलब नहीं होता, हमको केवल मतलब होता है घात से। घात इसमें देखिए सम है, सॉरी घात क्या है, सम है। तो सम जब प्लस होगा सम होगा, तो प्लस है वो सम है, देख रहे हैं आप, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो इसको क्या a प्लस बी से कटेगा, a प्लस बी से कटेगा कि a माइनस बी से कटेगा। 5 पे पावर 70 और 7 पावर 70 दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो 70 वो क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या होने का मतलब तो क्या कह रहा है कि 37 से, सॉरी ये पूछा 37 से विभाजित करने से शेषफल कितना आएगा, तो 37 विभाजित करने का मतलब 37 जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए, तभी तो समझ पाएगा, सॉरी तभी तो हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इस रूप का होता है a पावर n प्लस b पावर n, जहां सम संख्या होता है तो वो संख्या न a प्लस b से कटती न ही माइनस b से। अगर आप इसको देखेंगे तुरंत कहेंगे तो इसका घात 70, इसका मतलब तो कटने वाला ही नहीं, न a प्लस b कटेगा न a माइनस b कटेगा, लेकिन कटेगा। इसको आपको विषम बनाना पड़ेगा। 5 पावर 70 दिया है, 70 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 70 को लिख सकता हूँ 2 पे घाते आपका 35 लिख सकते हो, 2 घात 35 प्लस ये 7 दिया है, इसको लेंगे 7 पे पावर 2 पूरा पावर 35, क्योंकि 35 गुना 70 हो जाएगा। अब 35 विषम हो गया, 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 घाते कितना हो गया 35 प्लस 7 से हो जाएगा 49, 49 घाते कितना 35। अब देखिए अब क्या मिला, 35 मिला, धोखा खा के नहीं आप लोग, ये आपका 35 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 35 क्या होगा विषम, जब विषम होता है बीच में प्लस होता है तो वो संख्या किससे करती है, a प्लस b से करती है। a का मतलब 25, b का मतलब 49, इनको जोड़ते हैं कितना आता है, देख रहे नीचे, एक लाइन और चलेगा, ठीक है। 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74। आप जानते हैं 74 लिख लेते हैं, 37 गुना 74, इसमें 37 आए नहीं 37 आए, इसका मतलब इस संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखने में आपको सम लग रहा है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे तब जाके हल कर पाएंगे। इसके पहले सवाल में क्या कर रहा था, आपको बनाया हुआ दे रहा था, आपके केवल इसके माध्यम से पहचान कर करना था, लेकिन अब इसमें आपको बनाना भी पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। चलिए इसको इरेज करें, सॉरी ठीक है, इरेज करें इसको हम लोग, इसके साथ ले लीजिए आपको, चले चलिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या करा आपसे, व्यंजक 5 पे पावर 2n माइनस 2 पे पावर 3n का एक गुणनखंड है। ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 17, चौथा 29। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 2n माइनस 2 पे पावर 3n, अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 2 का मल्टीपल, जब कोई संख्या 2 का गुणज होती है तो वो संख्या सम संख्या होती है। जब सम संख्या होगी तो ये संख्या a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी आपका, ठीक है। a प्लस बी मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे घात सेम नहीं है, हम घात सेम बनाएंगे सबसे पहले, तो क्या कि यहाँ पे जैसे a पे पावर n b पावर n देखिए सब जगह सेम होता है, तो इसमें सेम तो है नहीं, पर हम सेम बनाएंगे। इसको लिखेंगे 5 पे पावर 2 पूरा पे पावर आप n कर दीजिए, 2 पे पावर 3 पूरा पावर n कर दीजिए, सही है। अब 5 पावर 2 मतलब होता है 25, 25 पे पावर n आ गया, क्लियर है। और ये 2 का घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 पे पावर के n होगा। अब देखिए घात सम हुआ, अब यहाँ पे निर्भर करता है कि घात सम है कि विषम। अगर मान लीजिए आप घात सम को रखते हैं, अगर घात आप सम रखेंगे, जब माइनस होता है बीच में सम होता है, क्या होता है, जब माइनस होता है बीच में, देखिए जब बीच में माइनस होता है और सम होता है तो वो संख्या a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी। a प्लस बी मतलब 15 23, 23 इसमें है नहीं, और a माइनस बी करेंगे यदि a माइनस बी करेंगे 25 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 17,
17 आपका देखिए है विकल्प नंबर 3, अतः ये संख्या किससे कटी 17 से कटी। अगर सम ले रहे हैं तब, सॉरी विषम ले रहे हैं तब, सॉरी सम ले रहे हैं तब। यदि हम विषम लेते हैं तो विषम जब होगा तो विषम के लिए आपका a माइनस बी, a माइनस बी तुमने लगाया है 17 से कटेगा, इसका मतलब सही विकल्प किसका क्या है, ये है। क्लियर है प्रश्न, देखिए अब ठीक ठाक थोड़ा बहुत आ रहा है, क्लियर है, आपको देखने मिलेगा क्योंकि लेकिन उसको हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक ही टाइप का मैं प्रश्न करा रहा हूं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है, चलेगा। मैं इसको इरेज कर दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, देख लीजिए, चले हो गया, चलेगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 20 माइनस 1 से विभाज्य है। अब विकल्प आपका दिया गया है 12, 15, 18, 17, ये आपके सामने 4 विकल्प है। आपसे पूछ रहा कि 2 पे पावर 20 माइनस 1 किससे विभाज्य है। तो अब देखिए बेटा, अगर इसके पावर आप मान लीजिएगा, भाई आप तो पता थोड़ी चलेगा, 2 पे पावर मान लीजिए मैं 20 लिख रहा हूं माइनस 1, अगर 1 पे पावर 20 करूंगा मान लीजिएगा तो घात क्या हो गया सम। तो जब घात सम होता है और बीच माइनस होता है तो वो संख्या a प्लस बी और a माइनस बी से कटती है। a प्लस बी का मतलब हो जाएगा 2 1 3, 3 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक, और 2 में से घटाएंगे 1 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब हमें कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा, सही है। तो मैं 2 पे पावर क्या कर रहा हूं, 2 पावर 4 कर रहा हूं, पूरा पावर 5 कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं 20 को ले लेता हूं 5 गुणे 4 तो 5 चौका 20 हो जाएगा माइनस 1। अब देखिएगा 2 पे पावर आपका 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 4 बार, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, ये जगह 16 पे पावर कितना आ गया 5 आ गया माइनस 1, 1 पे पावर 5 करने क्या दिक्कत है, क्योंकि ये घात चाहे जितना हो उसका मान ही आता है। अब घात विषम हो गया, जब घात विषम होता है तो उस कंडीशन में संख्या a माइनस b से कटती है। a का मतलब हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 में से 1 जाके कितना बचेगा 15, अर्थात ये संख्या किससे कटे 15 से कटने वाली है। इसका विकल्प देखें क्या आपका विकल्प नंबर क्या है जी, आपका विकल्प नंबर 2 सही है, सही है। क्लियर हो रहा आप लोगों को प्रश्न। आज मेरा कुछ तबीयत भी डाउन है लेकिन क्या करें क्लास लेना पड़ा मुझे, ठीक है, हो गया आपका, चलेगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम अगले पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 31 पे पावर दिया गया आपका 20, ठीक है, 31 पावर कितना एक बार 20 और 1024 विभाजित नहीं होगा, इसमें से किससे विभाजित नहीं होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। देखिएगा 31 पे पावर 20 तो ठीक है, 1024 को भी आपको पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें हो जिसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, और आपको मैं आपके सामने वो लिखूंगा लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आपको समझ आएगी कैसे हो रही है। जैसे मैं आप 1024 है ये मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। 1024 होता है 2 पे पावर 10, 2 पावर क्या होता है 10, कैसे हो रहा है इसको भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा अगर इसको देखना चाहते कर लीजिए आप 1024, आप इसका वर्गखंड कर सकते हैं, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 गुना 2 से काट दीजिए आप तो 2 गुना के 4 बचेगा आपका 1, बचेगा 1 तो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए आप तो 2 एक कम 2, ये 56 28 होता है, 28 56, फिर 2 से काटेंगे, देखिए आपको आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8, आपको पता है ये 64 होता है, 2 गुना के 8, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, 2 घाते 6 और 4 ठोए पूरा 2 पावर 10 हो गया, हुआ नहीं सुना, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। फिर 2 काटिए 32, फिर 2 काटे 16, ऐसे काटेंगे 2 टोटल 10 बार आएगा, इसलिए मैंने इसको रखा। अब मुझे पता कैसे कि मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, आप अभी गुजर रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो अब ये 10 इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 बनाने के लिए हमको क्या कर 31 पे पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 को लिखेंगे 2 गुणते 10, 10 ऊपर करेंगे 2 नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 31 पावर 2 पूरा पावर 10 हो जाएगा
माइनस 2 पावर 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए अब देखिए 31 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 31 का वर्ग होता है 961। क्या होता है 31 का वर्ग 900 कितना होता है 61। 961 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10। घात हो गया आपका सम, घात सम हो गया। अब बीच माइनस, सम होने का मतलब ये वाला, माइनस होने का मतलब ये a प्लस 20 भी कटेगा और a माइनस 20 भी कटेगा। a प्लस b मतलब इन दोनों को जोड़ देना, 61 2 63 963 a प्लस b हो गया, a माइनस b। अगर हम घटाएंगे 61 में से 2 तो आपका हो जाएगा 59। सही है? अब ये किससे कटने वाला देखिए, शायद 9 से कटने वाला है। 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9 63 आ गया। 2 अंक लेंगे बीच में 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 7 63 107 हो गया। यहां देखते हैं हम लोग इसको लास्ट 9 और 7 से काटिए। देखिए 7 गुणते लिखिए, 7 एक कम 7 बच गया 2 24 हो गया आपका। फिर 7 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा 7 सॉरी 25 सॉरी अब 25 होगा 7 त्रिक के 21 बच गया आपका 4 49 7 से 49। अब इसमें कौन कौन संख्या लिखेगा, सारे सारे विषम है। 107 भी शामिल है, 7 कट जाएगा। 9 भी शामिल है, 9 से भी कट जाएगा। 137 शामिल है, 137 भी शामिल हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात बचा करो 32, अर्थात ये संख्या 32 से नहीं कटने वाली। अगर इसमें एक ऑप्शन में 7 होता तो 7 से भी कट जाता, लेकिन 32 से 32 ये संख्या नहीं कटने वाली, 32 ये संख्या नहीं। क्लियर हुआ? प्रश्न ठीक ठाक था। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न आ रहा है, चलते हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है क्या कर रहा है, 49 पे घाते 15 माइनस 1 बिल्कुल विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 50 51 19। अगला दिया गया 19 और 86 किससे बिल्कुल विभाज्य। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को लेते हैं 49 पे घाते 15 माइनस 1। तो पहले इसका 15 तो एक का चाहे जितना घात ले सकते हैं, पहले 15 लीजिए। अगर घात विषम होता है बीच में माइनस, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा। ये संख्या a माइनस 20 करती है, आपको पता है। a माइनस b का मतलब 49 में से एक जाएगा 48, 48 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं ना, 48 कोई मल्टीपल है, ये वाला नहीं लगेगा। इसका मतलब हम लोग को कुछ और विधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। 49 को मैं लिखूंगा 7 पे पावर 2 लिख सकता हूं, और उसके सर पे आपका कितना बेटा 15, ये माइनस 1 15 गुना कितना हो जाएगा 30। अब 7 पे पावर में 30 कर दूं, सही है, माइनस 1। अब एक बार 1 पे पावर 30 लेके चेक करो। यहां जब आपका सम होता है, जब कितना आपका होता है सम, यहां 30 लिख रहा हूं। जब आपका सम होगा बीच माइनस, तो जब सम होता है बीच माइनस होता है तो वो संख्या a प्लस बी से भी कटती है और a माइनस बी से भी कटती है। a प्लस बी करेंगे 7 1 8, ऑप्शन में 8 है नहीं, 7 में से कब करें 6 ऑप्शन में है नहीं, मतलब ए विधि भी फ्लॉप गई। आगे चलते हैं, अब हम कुछ और लगाएंगे। अच्छा मैं इसको लिखूं 7 पे पावर 3, उसके पावर लिख दूं 10, 10 30 हो जाएगा आपका, ये माइनस 1। 7 पे पावर 3 मतलब 7 का क्यूब, आपको पता होगा 7 सते 49, 49 सते 343, 7 का क्यूब 343 दिख रहा है नीचे, चलेगा 343 पावर 10 माइनस 1। अब मैं 1 पे पावर लिख सकता हूं 10। अब देखिए a पे पावर n माने b पावर n, तो ये संख्या घात जब सम होता है, जब सम होता है जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जो है तो a प्लस b से भी कटता है और a माइनस b से भी कटता है। इसका मतलब सॉरी ये संख्या नीचे दिख रहा है, चलेगा a प्लस b यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस b का मतलब 343 प्लस 1 तो हो जाएगा 344, 344 में कटेगा, और a माइनस b 343 में से 1 घटाएंगे तो 342, ये इससे कटेगा। अब हम इसमें चेक करते हैं क्या इसमें ये सब संख्या कोई मिल रही है, तभी ना, क्योंकि बिल्कुल विभाज्य है। तो इसको 4 से काट 4 हो जाएगा। अगर 4 से इसको काटते हम लोग तो 4 8 32, 4 8 32 तो 32 खत्म, 2 बचा जाएगा 24, 4 6 24। देखिए अब यहीं पे देखिए 86 वाला ऑप्शन मार्क्स टेबल से हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें और भी संख्या आनी चाहिए। 19 आ रहे हैं, इसको 19 काट देंगे, क्या 19 आ रहा है, क्योंकि 19 तो दिया गया, 86 तो मिल गया आपको। 19 काटिए, तो 19 से काटेंगे, ठीक है, नहीं से यार आपको तो आप छोटी संख्या से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, क्या दिक्कत है। 6 से काटने का मतलब देखिए
6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4 बचा, 4 देगा 42, तो 6 सत्ते 42। अब आपको पता है ये 4 गुणते 86 तो होगा, सॉरी हो गया। इसके बाद ये देखिएगा ये आपका 6 गुणते 57, तो 6 और 57 को लिख सकते हैं 19 तिया 57, 50 कहीं नहीं है, 51 कहीं नहीं है, 19 और 86। देखिए 86 यहाँ मिल रहा है, 19 यहाँ मिल रहा है, तो ये संख्या बिल्कुल 19 और 86 दोनों से विभाजित है। मतलब सही विकल्प क्या जाएगा 4 नंबर। प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे लेवल में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ध्यान से प्रश्न को देखते रहिए, और जवाब जो मैं आंसर उसको मतलब हल कर रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आप नजर थोड़ा सा इधर करेंगे तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग जो है यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उस पर मैथ प्रैक्टिस लेके चलेंगे हम लोग कल, ठीक है। रोजाना आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा, ठीक है। और हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 68 पे पावर n प्लस 1 23 से विभाज्य। आपसे कह रहा है कि 23 से विभाज्य है, तो है यदि n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब n क्या होना चाहिए, कोई प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और केवल अभाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में आपका सम भी शामिल हो जाएगा और विषम भी शामिल और सम भी शामिल हो जाएगा, अभाज्य सब चीजें आएंगी। लेकिन हमको देखना पड़ेगा ये संख्या जो है 68 पे पावर n प्लस 1, इसके पावर n मान लीजिएगा। अगर n को हम सम लेते हैं, क्या लेते हैं सम, बीच में प्लस और सम होगा, बीच में प्लस और सम होगा, तो वो संख्या नहीं a प्लस b से कटेगी और नहीं a माइनस b से कटेगी। इसका मतलब हमें n सम नहीं लेना है, सम वाला ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब विषम लेना पड़ेगा, विषम लेते हैं। देखिए अगर n विषम होगा तो विषम होगा तो a पावर n प्लस b पावर m, अगर n विषम है तो वो संख्या a प्लस b से कटेगी। a प्लस b मतलब 68 प्लस 1 हो कितना जाएगा 69, 69 से सही कटेगी। अगर कोई संख्या 69 से कट रही है तो क्या वो 23 से नहीं कटेगी, क्योंकि 69 में क्या शामिल है 23 गुणते 3, 23 से 69, 23 से शामिल है, ठीक है। इसका मतलब n क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या। सही जवाब क्या होगा, दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा हेल्थ में डाउन है और कल से क्लास आप लोगों का फिर मिलेगा डेली, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।